आज द कराटे एकेडमी में बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में वैसे बच्चे जो प्रतिदिन कहीं ना कहीं कॉलेज, ट्यूशन, स्कूल अकेले जाते रहते हैं या अपने माता पिता के साथ जाते हैं या भाई बहन के साथ जाते हैं, किसी भी संसाधन से वो जाते हैं और हर तरह से उन्हें मंचलों का सामना करना पड़ता है आज के समय में। तो उन बच्चों को आज आत्मरक्षा की प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो बच्चे उन मंचलों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों ने प्रैक्टिस किया। यहाँ पर तकरीबन 200 की संख्या में बच्चों ने मौजूद हुए और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा, कराटे की गुण को सीखा। और बहुत कुछ मुझे लगता है कि यहाँ से जो बच्चियाँ अभी जो प्रैक्टिस करके गई हैं, वो बच्चे, हमारे पलामू के बच्चे कुछ ना कुछ इस तरह से इतिहास को रचेंगे। आने वाले समय में वो दिन भी दिखेगा जब लड़कियां मंचलों का धुलाई करते हुए भी दिखेगी। तो यही उम्मीद से इन 4 सालों से मैं आयोजन करते हुए आया हूं और आज इन बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन सारी बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज द कराटे एकेडमी में सिहाग सुमित सर के द्वारा जो है बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर केंद्र का आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत सारे बालिकाएं आज भाग लिए, पार्टिसिपेट किए, जिससे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। बच्चियां जो है बहुत सारे चीज़ों को सीखे जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग है। अगर इसका उपयोग करते हैं और अभ्यास करते हैं तो कहीं भी, किसी भी फील्ड में, कहीं भी कोई भी रास्ता में जाएंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो बच्चियों को कहीं ना कहीं इस प्रकार के शिविर जो है आयोजन होता है वहाँ जाकर सीखना चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए। क्योंकि कभी भी कोई काम किया जाता है ना, तो उसमें कहा जाता है कि अपने से जितना मजबूत रहे ना तो उतना ही बेहतर होता है। तो हमें बच्चियों को जो है मजबूत बनाना है। अब इसके लिए कहीं भी इस प्रकार का अगर शिक्षण दिया जाता है तो ज़रूर सिखाएं और ज़रूर भेजना चाहिए। तो जो भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, आई होप कि वो लोगों को बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर मिला है सीखने के लिए और अपने जीवन में इसका प्रयोग करके अपना आत्मरक्षा करेंगे। धन्यवाद। द कराटे एकेडमी डाल्टनगंज की एक अनोखी पहल, आज इन्होंने फ्री लड़कियों के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें कराटे के कई अनोखे गुर को सिखाया गया। और इस शिविर में 150 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग करके उन्हें बताया गया कि आप खुद की रक्षा कैसे कर सकते हो, और यदि इसको अच्छे से, इस स्किल को डेवलप करते हो तो आप समाज की भी रक्षा कैसे कर सकते हो और इस समाज में, इस देश में आप आदर्श कैसे बन सकते हो, अपना नाम कैसे कमा सकते हो। ये सेंसई सुमित कुमार जी की पहल है और बहुत शानदार, और हमेशा एक नए ओज के साथ एक नई चीज़ को समाज को देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत साधुवाद सुमित जी को कि लगातार ये पहल कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग सेल्फ डिफेंस कराटा का बेनिफिट ले सके, इसके बारे में जान सके। और कराटे के बारे में जैसा हम जानते हैं, यह एक बहुत ही अनोखा और अजूबा गेम है, जहाँ पर जिससे प्रैक्टिस करने से शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर की, जो शारीरिक और मानसिक स्तर की वृद्धि होती है, विकास होती है, शरीर की कई विकृतियां दूर होती है और हम बहुत ही मजबूत और सशक्त और आत्मविश्वासी इंसान बनते हैं। तो सुमित जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सारे बच्चे, लड़कियां खासकर जिन्होंने भाग लिया 150 से अधिक, उन सारे को शुभकामनाएं कि अपने शहर में कराटे का इतना शानदार वो शिविर भाग लिया और कराटे को समझने की कोशिश की हैं। और यदि सच में इसको अनुकरण करते हैं तो उन्हें, उनके जीवन में उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। और लड़कियां के अंदर भगवान ने एक अजूबा गुण देकर जो भेजा है, उसकी निखार भी कराटे के माध्यम से संभव है। आदरणीय राजेंद्र सिन्हा जी, जिलाध्यक्ष जेएमएम, सम्माननीय संजय सुदीची जी, सहबाज और उपस्थित अन्य बुद्धजन, इस कार्यक्रम में इस मंच के समक्ष उपस्थित जितने बच्चे हैं, मीडिया वाले आए हों तो मीडिया वाले, इस संस्थान को चलाने वाले सभी पदाधिकारी, टीचर्स और बाईं तरफ बैठे हुए जितने प्रबुद्धजन हैं, वो उपस्थित सभी लोग। सर्वप्रथम मैं इस संस्थान को चलाने के लिए सुमित जी को सभी लोगों की तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं
कि वो इतना अच्छा संस्थान चला रहे हैं जिससे कि समाज को बहुत ही फायदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कराटे जितने भी स्पोर्ट्स गेम हैं और जितने भी शारीरिक सौष्ठव के गेम हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कराटे को माना गया है और मैं भी इसको मानता हूं, क्योंकि कराटे एक ऐसा खेल है जिसमें न सिर्फ आपकी शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है बल्कि आप मानसिक रूप से भी काफी मजबूत होते हैं। क्योंकि जब आप कराटे की एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें न सिर्फ शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं बल्कि एक्सरसाइज के दौरान, व्यायाम के दौरान हम योगा भी करते हैं। तो बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पुशअप एक्सरसाइजेज, वो हमारे शरीर को मजबूत करती है और इसके साथ साथ जो हम योगा करते हैं उस योगा से हमारी मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है। तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति के विकास की आवश्यकता नहीं होती बल्कि मानसिक शक्ति की विकास की भी काफी आवश्यकता होती है। और कराटे के माध्यम से ये दोनों चीजें हमारे बच्चों को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो लड़की और बच्चियां थी वो कराटे के खेल में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो संस्थान है, आज उन्होंने जो बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाया है, इससे जितनी भी हमारी बच्चियां हैं वो भी प्रेरित होंगी कि हमें भी कराटे करना चाहिए, हमें भी आत्मरक्षा के लिए ऐसी कला को आत्मसात करना चाहिए जिसके द्वारा न सिर्फ हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें बल्कि जो ये पूरी दुनिया जो आज तक ये समझते आई है कि नारी अबला होती है, हम दिखा सके कि ना हम अबला नहीं है, न सिर्फ हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं बल्कि बाकी वैसे पुरुषों की भी रक्षा कर सकते हैं जो शारीरिक रूप से अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो कराटे के माध्यम से आपको ये गौरव प्राप्त जो इस संस्थान द्वारा कराया जा रहा है उसके लिए फिर से मैं आपको इस संस्थान को बधाई और धन्यवाद देता हूं सबकी तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जितने बच्चियां यहाँ पर आई हैं ये भी अपने आप में इस संस्थान की उपलब्धि है, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चियों के माता पिता को, गार्डियंस को कन्विंस करके अपने बच्ची को कराटे क्लास में भेजने के लिए प्रेरित करना, ये भी अपने आप में उपलब्धि है। इसके लिए भी ये संस्थान जो है वो बधाई का पात्र है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत जो भी बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उतनी ज़्यादा उम्र के नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही सरल भाषा में कोई भी चीज़ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक चीज़ है कि कराटे जो है वो मन को एकाग्र करने की शक्ति देता है, जिस तरह की इसकी एक्सरसाइज और योगा है। तो न सिर्फ कराटे के माध्यम से व्यक्ति अपने शारीरिक सौष्ठव को प्राप्त कर सकता है बल्कि जब उसको किसी चीज में एकाग्र होने की जब उसकी क्षमता बढ़ने लगती है तो वो अपने जीवन के सभी क्षेत्र में एकाग्र होकर काम करने लगता है। जब वो पढ़ाई करने भी बैठता है तब भी उसके अंदर जो मानसिक शक्ति कराटे के माध्यम से विकसित हुई है उसका उपयोग वो पढ़ाई में भी करता है और कंसंट्रेशन पावर के द्वारा वो अपनी पढ़ाई को और भी उत्तम और अच्छा बनाता है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी ऐसे बच्चे सफल होते हैं। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो इसके माध्यम से हमारे बच्चे मानसिक रूप से भी स्वस्थ बन रहे हैं और बाकी क्षेत्रों में भी प्रगति करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन जो है वो पूरा का पूरा जीवन मनुष्य का जो है वो संघर्षवान होता है। तो अगर आप सक्षम हो या ना हो, समस्याएं चुनौतियां आपके सामने आती रहती है। तो इसीलिए आप जब कराटे करते हैं तो आपके अंदर समस्याओं से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। तो न सिर्फ आप शारीरिक लड़ाई में ही बल्कि मानसिक लड़ाइयों में और सामाजिक लड़ाइयों में भी अपने आप को सक्षम पाते हैं और वहां भी सफलता पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस संस्थान के द्वारा सुमित जी या इस संस्थान से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। और एक संपूर्ण व्यक्तित्व का जब निर्माण होता है तभी किसी परिवार, समाज
राज्य और राष्ट्र का विकास होता है। तो इस कराटे के माध्यम से आप यहाँ के बच्चों को, खासकर बच्चियों को, लड़कियों को आप जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास का आयाम प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए पुनः यहाँ उपस्थित सभी लोगों के तरफ से और पूरे समाज, राज्य और राष्ट्र की तरफ से मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप कितने अच्छे व्यक्तित्व का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, जो भविष्य में जाकर हमारे देश के काम आने वाले हैं और सभी क्षेत्र में सफलता अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता के आधार पर पाएंगे। इतने अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और ये देखने के लिए मैं यहाँ पर आकर सक्षम हुआ कि किस तरह से मेरी जो छोटी बहनें, हमारी बेटी बच्चियाँ जो हैं वो कैसे आगे बढ़ रही हैं सभी क्षेत्र में, न सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में बल्कि कराटे, बॉडी बिल्डिंग, ये सब चीज़ों में भी बढ़ रही हैं, स्पोर्ट्स में भी। तो इतने प्यार के साथ सुनील जी आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। एकेडमी के प्रांगण में बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में आए हुए सभी हमारे साथ आए हुए पार्टी के नेता सन्नू सिद्दी जी, छोटे त्रिपाठी जी, शहबाज आलम जी एवं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डीएसपी साहब, पलामू के डीएसपी साहब, ग्रीन वैली के डायरेक्टर साहब और साथ ही साथ सभी बच्चियाँगण एवं उनके अभिभावकगण एवं टीचर, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मैं इस कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं अपने सुमित जी को और ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों को देना चाहता हूं। एक कार्यक्रम, इस बच्चे का कार्यक्रम लगातार होनी चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। लगातार बच्चियां एक से एक कर्तव्य दिखाने का काम किया, जो पलामू के लिए एक गौरव की बात है। और सच्चाई है कि बच्चियां आज जितना टैलेंटेड बच्चियां में है उतना लड़के में नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूं कि अगले बार आए तो ये सब बच्चियां में से हम इन लोग का टैलेंटेड देखना चाहूंगा कि इन लोग का टैलेंटेड कैसा है। बच्ची आत्मरक्षा के लिए ये सीख रहे हैं और दूसरे की रक्षा के लिए सीख रहे हैं। तो निश्चित ऐसा काम कीजिए कि अगर किसी की रक्षा करना हो तो आप खड़ा हुए इस माध्यम से और अपनी रक्षा के लिए हमेशा सजग रहिए। आज बच्चियां हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। और पलामू ऐसे ही एक ऐसा जगह है कि यहाँ से लोग इंटरनेशनल और नेशनल का यहाँ पर गरिमा जीत चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सुमित जी का लगातार प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करें। तो मैं अपनी ओर से मैं कहना चाहूँगा, एक कार्यक्रम एक भव्य रूप से कराया जाए, भव्यता हो, जो पलामू के गणमान्य सभी लोग पहुँचे और हर स्कूल के बच्चे वो पहुंचे और हम लोग वहां पहुंचे। उसके बाद इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जो सहयोग हो हम लोग खुल के आप लोग को सहयोग करने का काम करेंगे और आप आगे बढ़ाइए इस कराटे शिविर को आगे बढ़ाइए और जितना आगे बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए। हम लोग आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा है। धन्यवाद।